पिक्चर चालू करो बे। ये आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ सर, आपको प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम धर्म से? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या सर आपको? हाँ आ रही है मैडम, बोलिए ना। आप सर मोमिन हो? मैं जानना चाह रही थी। जी 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 आपका सर, सवाल मैं ये है कि मुस्लिम धर्म से प्रॉब्लम क्या है? जी सर। मुस्लिम धर्म से हमें प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम धर्म एक मिनट अली इंसानों भाई, को आपस में बांट देता है। अली भाई पहले इनसे पूछ तो लो कि इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं है। और आप मुस्लिम हैं? जी सर, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन एक नॉर्मल। मैं ना आपको आधी अकल वाली बोलता हूँ, और आपकी जो कंपैरिजन है ना वो मैं गधों जी और भाई। कुत्तों से करता हूँ। ये मैं काम सही कर रहा हूँ? नहीं। लो, अरे आपको तो मेरी तरफ से भी इनसे लड़ना चाहिए, इन तीन लोगों से। क्योंकि जब इस्लाम आपको ऐसा बोलता है, आप इस्लाम की तरफ से आके हमसे लड़ सकती हैं, तो मैं भी बोल रहा हूँ मेरी तरफ से इनसे लड़ो। और ना आप, ये लोग मुझे गाली दे रहे तीनों, मैं आपको सर गधों के बराबर मान रहा हूँ। वो तो इतनी अभी इतने हुकूक दे रहा हूँ, सुनो सुनो, इतने हुकूक दे रहा हूँ, गधों के बराबर मान रहा हूँ मैं आपको। और क्या नाम, आपको आधी अकल वाली बोल रहा हूँ। और जी मैं क्या नाम है, मैं चाहूंगा नहीं कि आप कभी भी घर से अकेली बाहर निकलें। इतने सारे हुकूक मैं दे रहा हूँ, आप ना मेरी तरफ से इन दोनों जाहिलों से लड़ो। ये दोनों गाली दे रहे हैं मुझे। जो सर आपको गाली दे रहे हैं वो लोग मुझे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। अभी आवाज आपकी नहीं मुझे भी बहुत गंदा लगा। सर मैं नहीं उन लोगों नहीं, को पसंद नहीं करती अरे बिल्कुल मैं भी। इन दोनों को बोल रहा हूँ, ये जो बैठे हुए ना, मुन्ना भाई, अली भाई, ये लोग, अच्छा इनसे लड़ो जरा। अब मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ, अब लड़ना है आपको मेरी तरफ से इनसे। मैं आपको गधों के बराबर भी समझता हूँ, मैं आपको आधी अकल वाली भी समझता हूँ, आपको जहन्नुमी भी अच्छा समझता हूँ, आपको नाशुक्रा भी समझता हूँ। और ये भी समझता हूँ अच्छा। कि अगर आपने अपने शोहर के साथ हम बिस्तर से मना कर दिया तो फरिश्ते रात भर माँ बहन की गाली देंगे आपको। ये भी मैं समझता हूँ। तो अब मुझे बताएं जरा, वैसे आपको इस्लाम को डिफेंड करने में क्या मजा आएगा भाई, जब इतना कुछ आपके बारे में बोला जा रहा है। तो इस्लाम में ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? यही सब तो बोला गया, तभी तो मुझे टेंशन होती है कि अगर मर्द आके इसको डिफेंड करे तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये मर्दों के द्वारा मर्दों का बनाया हुआ मजहब है। लेकिन औरतें आके डिफेंड करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बकरा आया है कसाई की वकालत करने। नहीं आपको सर, जुल्म ये से तो प्यार हो गया ना, इसलिए। नहीं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, आपसे ही पहली बार ऐसी बात सुनने को मिल रही। मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी, और ना नहीं ही सुनी, कोई ऐसी बात। बल्कि नहीं लेडीज सुनी। को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये जो ना रिस्पेक्ट लोग देते तंग हैं। करने वाली बात एक अलग हो गई, क्या ना मजहब का नाम लेके, दीन का नाम लेके। जी नहीं नहीं नहीं, देखो, घर अली में ना भाई मेरे को जानवर इसमें लाने की एक दुआ चीज और ऐड औरत करनी लाने है। की दुआ सेम है। गालिब भाई, गालिब भाई, हम्म। मेरे को तुमको एक चीज ऐड करनी है इसके अंदर, अली भाई और गालिब भाई, कि इनको पूछो पहले, ये जो हमसे बात करने आई है, इन्होंने कुरान ये पढ़ा है मुसलमान क्या? हैं या नहीं है? हाँ। मानी के साथ पढ़ा है कि नहीं? मुसलमान है कि नहीं? समझ रहे? उसके बाद इनसे बात करो, क्योंकि जब इनको मालूम ही नहीं है इनकी किताबों में क्या लिखा है, तो ये हमसे लड़ने किस बात के लिए बात करने आई है? सर, मैं आपसे लड़ने समझ रहे नहीं हो? आई हूँ। नहीं नहीं, हेलो। बात करने आए हो आप, तो किस बेस पे बात हाँ। करने आए हो? गालिब भाई सब इतना पूछिए आप गालिब भाई उनको। नहीं सर, आपने चैनल चला रखा है ना, ये तो सिर्फ इसलिए। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है किसी तरह की मेरे भाई। आप मुझे गलत समझ रहे हो। सिर्फ मैं तो एक छोटी सी जानकारी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे एक इतनी सी बात पूछ रही। आप मुसलमान हो, आप हाँ बहुत अच्छा अच्छे से ठीक है। जानते हो। मैं तो एक आप, आम सी मुसलमान हूँ। मैं भाई, मैं चलो किसी से चलो। लड़ना नहीं हाँ चाहती यही किसी तरह गालिब से भाई भी। आपको, आप यही मुझे बस गालिब भाई आपको बता रहे हैं। हाँ यही मैम, गालिब भाई आपको ठीक। यही बता रहे हैं। गालिब भाई बताइए। हाँ, अभी चलो ये हदीस रख दिए, कोई बात नहीं, मैं वैसे रेफरेंस की बात नहीं कर रहा था। ठीक है। हाँ तो रजिया परवीन जी, ठीक है, क्या नाम है, कभी आपने सोचा कि आपको जन्नत में क्या मिलेगा इस्लाम की तरफ से? सर सुना ही है बस, सोचा तो कुछ नहीं, बस यही चाहते हैं। क्योंकि दो हम्म। चीजें हैं ना, एक जन्नत है और एक दोजख है। तो दोजख में जाएंगे तो वहां तो पिटाई होगी सर। भाई वहां नहीं, मेरे देखो पिटाई देखो, होगी। पिटना तो सुनो पसंद नहीं सुनो है। सुनो सुनो जी सुनो सुनो मेरी बात। मर्दों को जी तो भाई। 72 हूरें, मर्दों को तो 72 हूरें मिल जाएंगी, ठीक है। जी और भी, हाँ, जो उनकी बीवी होगी वो बेचारी वहां भी उससे फंसी रहेगी अगर वो चाहेगा तो।
ठीक है। तो सर ये तो औरतों को मुझे भी क्या गलत मिलेगा, लगती है बात तो। औरतों आप भी को क्या मिलेगा, कभी आपने सोचा? नहीं सर, ये तो मैंने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? आप जन्नत जाना चाहती हैं और आप जन्नत के बारे में जानना भी नहीं चाहती, क्यों भाई? जन्नत तो सिर्फ इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि दोजख में जाऊंगी तो वहां पिटूंगी ना। तो अच्छा जन्नत चलो में चलो जाके छोड़ो बैठ जाऊंगी। छोड़ो छोड़ो चलो, आप जन्नत जी। चली गई, आप जन्नत चली जी। गई, ठीक है। वहां आप जी। ये देख रही हैं कि एक बंदा है, एक मर्द वहां 72 औरतें लेके पड़ा हुआ है, और दूसरा मर्द वहां 72 औरतें लेके पड़ा हुआ। आपके चारों तरफ ये मंजर आम है कि बंदे 72 72 औरतें लेके पड़े हुए हैं। ये जी। बेहयाई आप झेल पाओगी? ये भी नहीं झेल पाऊंगी सर। क्यों? ये भी ये दोजख तो जैसी जन्नत की होगी। नेमत है, ये तो जन्नत की तो सबसे बड़ी नेमत है। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, मतलब हदीस में कि ऐसे पड़े हुए होंगे? रजिया परवीन जी, एक काम करे, देखिए आप हम एक्स मुस्लिम्स को ना सुने, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं चाहता हूँ ना, आप मौलानाओं के जी। पहले बयान सुन लें बस। अच्छा सर। जी। हाँ, ये भी मैं चलो जरूरी है कि किताबें पहले पढ़ने, हाँ मौलानाओं की बात सुनूंगी। जी, किताबें पढ़ने में वक्त लगता है, मुझे पता है डिस्टरबेंस होती है, लेकिन जी, सबके सालों यूट्यूब में लग वीडियोज जाएंगे। मौलानाओं की मिल जाएंगी। तो आप ना अभी हम हम्म। लोगों को ना ही सुने, आप मौलानाओं के बयान सुने और चले गए। चलो मैं एक लाइन है, अच्छा हाँ, एक लाइन फिर भी बोल दूं एक चीज। मुफ्ती तारिक जी। मसूद ने अपने एक बयान में ये बोला था कि अगर अगर आपकी पहली बीवी या बीवियां, अगर आपको हम्म। दूसरी या तीसरी शादी करने से, हाँ, पहली बीवी और बच्चे आपको दूसरी तीसरी शादी करने से मना करते हैं, तो भाड़ में जाए ऐसी बीवी और भाड़ में जाए ऐसे बच्चे। आपको कबूल है? क्या? नहीं सर, हैं? ये तो गलत बात है। दुनिया में ही ना बर्दाश्त करने की होगा तो वो तो वहां पे तो कोई क्या अच्छा बर्दाश्त अच्छा करेगा। अच्छा गालिब भाई, और एक पॉइंट ऐड करिए कि आपको घर से निकलने के लिए पहले अपने हस्बैंड की परमिशन क्या लेना आवाज आ रही पड़ती है है। मेरी आपको? नहीं, आ गालिब रही देखो है, भाई। हस्बैंड इतना अच्छा है तो परमिशन लेंगे, आ रही जरूर है आपको लेंगे मेरी? अगर हमारे हस्बैंड। हेलो। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है भाई। हाँ तो रजिया एक जी सेकंड। सुनो, अभी आप ना हम लोगों को ना सुने, आप जाएं पहले मौलानाओं की तकरीरें सुने, उसमें अकल दौड़ाएं, क्योंकि चलो पढ़ने का वक्त नहीं होता सब पे, और एक उम्र का भी मसला रहता है, किसी किसी को किसी उम्र में बहुत जोश होता है पढ़ने का, वो जोश हर उम्र में नहीं होता। लेकिन यूट्यूब हर किसी के पास है, मोबाइल हर किसी के पास है, मौलानाओं की तकरीरें सुनिए, वो औरतों के बारे में क्या बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बड़ी जबरदस्त है, वो बहुत आपने बयान सुने होंगे, पता नहीं सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, तो मुझे शक है कि आप मुस्लिम हो भी या नहीं हो, ठीक है, कि औरत अगर अपने शोहर का जख्म हो, उसका उसकी अगर पीप मवाद भी अगर चाट चाट के साफ करे तो भी वो हक अदा नहीं कर सकती। क्या आप इस बात पे एग्री हैं? हैं? हेलो। हेलो। हाँ। हेलो, आवाज आ औरत, रही है? हाँ बोले। हाँ भाई, मैंने ये बात पढ़ी है, फेसबुक पे लिखी रहती ना बहुत सारे। सब स्टेटस लगाते हैं कि औरत ना आदमी का किसी तरह से हक अदा नहीं कर सकती। इतनी सारी हाँ चीजें कि वो कह दे कि पत्थर सिर पे रख के चलो तो चलना पड़ेगा। तो ये चीज हाँ तो तो आप, मुझे भी शरीयत के हिसाब से बहुत गलत लगती है कि ये बातें बताओ, औरत के लिए इतना कुछ। तो अब बस आप एक इतना काम आतिशा, आपकी करें कि शादी हुई मुझे, हुई है? नहीं एक मिनट, रजिया, अली भाई, रजिया अली परवीन जी, भाई, आपकी शादी हुई अली हुई? भाई, नहीं नहीं अली एक भाई, एक सेकंड मिनट मेरे एक भाई, मिनट। आपकी शादी हुई हुई है रजिया जी? जी, मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा। आप कोई अपने सूर्य शौहर सुन को भाई, अलाउ अली करेंगे भाई, दूसरी बीवी लाने की? अली भाई पहले कोई सूर्य है तो सुन लो, कोई सूर्य सुना दो आप पहले। अच्छा, क्या सुनाऊं बताओ? और सूर्य फातिहा छोड़ के कुछ भी सुना दो, जो आपने नमाज में पढ़ी हो, कहीं भी पढ़ी हो, अच्छा ठीक है, कुल हु अल्लाह सुना दूं? सुना दो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक और छोटी मोटी कोई भी। तब्बत तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब व वैसे गालिब भाई मरअतुहु ठीक है, हमें यकीन हो हम्मालतल गया। हतब फी ठीक, जीदिहा ये मिर्चा ठीक मिर्चा हाबलुम। ठीक भाई, और ठीक सुनाऊं, ठीक एक मिर्चा ठीक, राजा भाई, आगे सुनाऊं सर? बस 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 ठीक बस 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 ठीक है बहन जी मिर्चा, बस। मिर्चा भाई, यासीन ये करो। कितनी बदनसीबी की बात है कि एक किताब के लिए कितनी बदनसीबी की बात है
کہ دنیا میں اتنے اربوں خربوں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جب سنانے کا پوچھو کچھ تو یہی 2-3 صورتیں ہیں جو سب کو یاد ہیں، باقی قرآن ہاں سر، کسی کو الم نہیں ترا پتا ہے تک کہ اس میں صرف کیا الم لکھا ہوا ترا تک سب کو ملیں گی یاد، کیونکہ نماز پڑھنی پڑتی ہے نا، ہے۔ ہاں، تو الم ہاں ترا تک چلو تو سب کی یہ یاد ہی کتاب کے ہوتی لیے، ہے۔ اس کتاب کے لیے کتنی بد نصیبی کی بات ہے یہ سوچیں۔ چھوڑو، وہ کتاب سر کی بد نصیبی چھوڑتے ہیں، ہم ان کی بد نصیبی پہلے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو ہاں، اب کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھائی ایسا کون سا حق ہے کہ مطلب مواد اور پیپ چاٹنے کے بعد بھی حق نہیں ادا ہو رہا ہے؟ کبھی سوال آیا آپ کے دماغ میں؟ ہاں آیا، کافی بار آیا، کسی سے ہوتا ہے پوچھا؟ یار اکثر یہ بات۔ نہیں پوچھا تو میں نے کسی سے؟ کسی سے نہیں ہے، کیوں؟ اب پوچھنا ہی کیا، بس سوچ لیتی ہوں کتنا عورتوں کے لیے کتنے کتنے یہ ہیں کہ مطلب عورت کچھ بھی کر لے گی پھر بھی حق نہیں ادا کر پانے کی، اور عورت ہاں تو تو آپ نے 45 سے کسی زیادہ سے حق سے ادا پوچھا؟ نہیں، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، آج آپ نے سوال کیوں؟ کیا ہے تو اس لیے آپ سے بات بھی ہوگی۔ اب کس سے کیوں نہیں پوچھوں پوچھا آپ بتاؤ، نے؟ اس مسئلے پہ بات ہی نہیں ہوتی کسی سے۔ میں نے آپ ارے سے بتایا نا کہ میں ایک عام سی مسلم ہوں، اتنی بڑی وہ نہیں ہوں کہ ہاں جی کتابیں لیے بیٹھی ہیں روا کر۔ چلیے کوئی بات نہیں، لیکن آپ نا اس پہ بھلے ہی نہ پوچھیں، تسلی سے غور کریں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات ماں باپ کے لیے ہوتی تو ایک بار کو سمجھ میں آتا، کیوں انہوں نے ہمیں پیدا کیا جب ہماری اوقات نہیں تھی چلنے پھرنے رینگنے کی، ہمیں اس لیول تک لا کے کھڑا کیے کہ ہم چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے ہوتی کہ تم بھائی ان کی ٹٹی بھی کھا لو گے نا تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے، تو سمجھنے لائق تھی۔ شوہر کا ایسا کون سا حق ہے سالہ کی پیپ پی لو، مواد پی لو، پھر بھی نہیں ختم ہو رہا ہے؟ ہاں یہ چیز تو بہت غلط ہے، صحیح کہہ رہے ہاں ہو تو آپ، آپ یہ تو ہاں تو آپ تقریریں سنیں، ہم ایکس مسلموں کو مت سنیں، ہم لوگ ٹھہرے جاہل، ہماری باتیں آپ کی کام کی نہیں ہیں۔ آپ تقریروں میں دماغ دوڑائیں اور پھر سوچیں کہ آپ کو آ کے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا نہیں، نہیں ٹھیک ہے جی؟ بھائی کیا کروں گی، سن گیا اتنا ٹائم نہ ہے میرے پاس اتنی بڑی بڑی اچھا، میرے بچے ہیں 4، میں انہیں پال لوں بس، میری سب سے بڑی ارے دین دنیا یہی چار ہے چار 5 منٹ کی، 4 4 5 5 منٹ کی، بس بھائی بچے پل جائیں یہی ہے بس سب سے بڑی دین دنیا، اتنا لمبا ٹائم کہاں ہے آج کے دور میں۔ چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا آنے کا۔ ٹھیک ہے یہ بھائی۔ بھائی یہ ایک مسلمان کا حال ہے، سمجھے؟ ان یہ کو ایک نہیں بیچارے معلوم ہے، مسلمان کا حال ہے، میں تو کہتا ہوں، بیچارے مسلمان کا حال ہے جن کو نہیں معلوم ہے کہ کیا لکھا گیا ہے، اور اور ان کو جاننا بھی نہیں ہے۔ انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ہاں، نہ پتہ ہے نہ جاننا ہے۔ لیکن اپنے ویڈیو سے ان کو اتنی انفارمیشن مل جاتی کہ ان کو سوچنا پڑ رہا ہے۔ کیا بولتے ہو غالب بھائی؟ ان کو نظر آئے نا اپنے ساتھ ظلم، غالب بھائی نے ان کو ظلم دکھائے کہ بھائی دیکھو یہ ظلم ہے، تو انہوں نے خود بولا ارے اپنے منہ سوری، سے۔ غالب بھائی نے مرچا بھائی ہاں، ہوں ابھی میں تم دونوں پہ بھی کیس کروں گا میں ابھی۔ یار تم یار مرچا بھائی، ہاں بولو بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، ہماری رضیہ بہن کو جو ہم نے بولنا تھا وہ بول دیا ہے، اور کوئی اور ہو تو انہیں لیا جائے۔ شکریہ آنے کے لیے۔